हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही सुंदर सी स्टाइलिश कुर्ती। ये कुर्ती में हमने बेल स्लीव क्रिएट किया है और नीचे से हमने हाई लुक का पैटर्न क्रिएट किया है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए आप कोई भी मटेरियल में क्रिएट कर सकते हैं और आपको फैब्रिक लेना होगा 3 मीटर का। तो सबसे पहले हमने यहाँ फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करेंगे एंड उसके बाद हम दोबारा फोल्ड करेंगे। हमने स्लीव का फैब्रिक ऑलरेडी कट कर चुका है और फोल्ड करने के बाद जो चौड़ाई रहेगी वो मेरी लगभग रहेगी 22 इंच एंड लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिए। हमने यहाँ पूरा अर्ज लिया है, लगभग ये होगा 44 इंच का। एंड अब हम यहाँ शोल्डर मेजर करेंगे। तो शोल्डर है मेरा 7 इंच एंड आर्मोल भी मेरा 7 इंच है। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्मोल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए और उसमें आप 1 इंच लूजिंग रखिए। तो मेरे केस में आता है 10 इंच, तो हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर अगेन हम वहाँ से आगे 1.5 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे, ये मेरा मार्जिन है। और अब हम आर्मोल्स का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए बाहर की ओर ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ अपना नेक की चौड़ाई मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा 3 इंच है। आर्मोल की तरफ हम अपना हाफ इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड इन दोनों ही पॉइंट को हम इस तरीके से स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा शोल्डर डाउन है। और अब हम यहाँ आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। कर्व शेप ड्रॉ करते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे एंड ये मेरा बैक आर्मोल है। और फ्रंट आर्मोल के लिए अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और कर्व शेप में लेते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्मोल है। ऊपर से 15 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, 1 इंच लूजिंग रखिए। तो मेरे केस में आता है 8.5 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 8.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से हमने 1.5 इंच पे एक और पॉइंट मार्क किया है, ये मेरा मार्जिन रहेगा। और अब हम चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। अब हम नीचे का दामन की चौड़ाई मेजर करेंगे, जो है मेरा 22 इंच। उसका हाफ लेंगे तो मेरा आता है 11 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 11 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हम ऊपर से मेजर करेंगे, हमें हाई लो डिफरेंस किस पे रखना है। तो हम ऊपर से 33 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर हम नीचे से देखेंगे हमारा 33 इंच कहाँ आ रहा है। तो मेरा लगभग आ रहा है 11.5 इंच पे। तो हम 11.5 इंच पे सेंटर पे भी एक पॉइंट मार्क करेंगे और साइड में भी हम 11.5 इंच पे पॉइंट मार्क करेंगे। फिर हम इन पॉइंट को इस तरीके से स्लांट वे में ज्वाइन करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। फोल्डेड साइड से आपको इस तरीके से ज्वाइन करना होगा। वी पैटर्न आपको नीचे से बनाना होगा। अब आपको साइड भी ज्वाइन कर लेना होगा इस तरीके से। अब हम इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। ने कट कर लिया है। कट करने के बाद साइड से जो फैब्रिक बिछा है उससे हम लटकन बनाएंगे और नीचे के फैब्रिक से हम नेक कट करेंगे। तो नेक कट करने के लिए हमने जो फोल्डेड वाला पार्ट है उसे हम फोल्डेड वाले पार्ट पे इस तरीके से प्लेस करेंगे और नेक की जो चौड़ाई है वो हमारी 3 इंच थी और लंबाई हमने यहाँ रखा है 5 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे।
फिर हम साइड से 1 इंच का पॉइंट अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि मेरा जो नेक का शेप रहेगा वो राउंड रहेगा, इसलिए हमने राउंड शेप दिया है। अब इन सारी मार्किंग एरिया को हमने कट कर लेंगे। तो यह हमने कट कर लिया है और हमने यहाँ लगभग 2 इंच का साइड से अगेन इसी शेप में ड्रॉ कर लेंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे दोनों पट्टी साथ में कट हो गई है, बैक की और फ्रंट की दोनों ही पट्टी हमारी साथ में कट हो गई है। अब हम बॉडी को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा मेरा बैक। हमें फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और हमें यहाँ फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। अब हम इसे ओपन कर लेंगे अपनी बॉडी को और हम सबसे पहले सेंटर पे इस तरीके का लेस लगा लेंगे। ये ऑल ओवर सीक्वेंस की लेस है, आप चाहो तो नॉर्मल कॉटन की भी लेस लगा सकते हैं। एंड सबसे पहले आप लेस को रखिए, स्टिच करिए, उसके बाद आप अपने नेक की पट्टी को रखिए उल्टी, बॉडी को सीधा, नेक की पट्टी को आपको उल्टा रखना होगा और आधे इंच की दूरी पे सिलाई देना होगा। उसके बाद 2 बार मोड़ते हुए अगेन आपको सिलाई दे देना होगा। आपको बैक पार्ट की बॉडी लेना होगा और उसके भी पट्टी को आपको अटैच कर लेना होगा। सबसे पहले आपको किनारियों को इस तरीके से सिंगल हाफ में मोड़ लेना होगा, उसके बाद बॉडी को सीधा रखना होगा, पट्टी को उल्टा रखते हुए आपको आधे इंच की दूरी पे सिलाई देना होगा, उसके बाद मोड़ते हुए अगेन आपको सिलाई दे देना होगा। और अब हम यहाँ स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए हमने फैब्रिक को हाफ में फोल्ड किया है, उसके बाद हम दोबारा फोल्ड करेंगे। अब हम अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे। तो आपका जितना भी आर्म होल्स है, जैसे कि मेरा 7 इंच है, उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, तो 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से हमने 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हल्का सा कर्व शेप देते हुए ऊपर तक हमने ज्वाइन कर लिया है। जो कि मेरा बेल स्लीव है, इसलिए आगे जितनी भी चौड़ाई आ रही है हम पूरा रख रहे हैं और अंदर से हमने 2 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और हम इस तरीके से आगे की तरफ हल्का सा राउंड पैटर्न देंगे, कर्व शेप में से ड्रॉ कर लेंगे। अब इन सारी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। आपको इस तरीके से ज्वाइन करना होगा। ये मेरी बेल स्लीव है। अब हम फ्रंट आर्म होल के लिए ऊपर से 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, फिर नीचे से हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम अपना फ्रंट आर्म होल बना लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। तो हमने यहाँ कट कर लिया है और अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको अपना फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेना होगा। तो यह हमारी दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम दोनों स्लीव की जो किनारी है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेंगे। तो यहाँ हमने फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो रेडी कर लिया है और अब हमें नीचे की जो किनारी है उस पर हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई दे देना होगा। तो इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई दे देना होगा नीचे की तरफ। और बैक पार्ट आप देखेंगे उसका नेक हमारा प्रिपेयर हो गया है और हमें फ्रंट पार्ट को सीधा रखना होगा और बैक पार्ट को हमें उसके ऊपर उल्टा प्लेस करना होगा और हमें शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा और बैक पार्ट की भी जो नीचे की किनारी है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। तो यह हमने शोल्डर जॉइन कर लिया है, नीचे की किनारी मोड़ लिया है। अब हमें यहाँ स्लीव अटैच करना है। तो स्लीव की भी किनारियों को हमने मोड़ लिया है। तो हम बॉडी को इस तरीके से फ्लिप कर लेंगे और हमें स्लीव को उल्टा रखना होगा, बॉडी को सीधा, स्लीव को उल्टा रखते हुए ध्यान देना होगा फ्रंट आर्म होल का हिस्सा फ्रंट आर्म होल पे आए और बैक आर्म होल का हिस्सा बैक आर्म होल पे आए। इस तरीके से रखते हुए हमने अपने दोनों स्लीव को जॉइन कर लिया है और अब हम इसे अपने शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें दोनों साइड सी लेना होगा।
तो यह हमने साइड सी लिया है और साथ ही साथ आप स्लीव पे देखेंगे हमने यहाँ लटकन लगा लिया है बहुत ही सुंदर सा। इसी तरीके से लटकन आपको नीचे भी लगाना होगा। तो लटकन लगाने के लिए आप साइड का जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे भी यूज़ कर लीजिए और कोई भी आपके पास ढक्कन हो सर्कल शेप में वो आप यूज़ करिए और जितना बड़ा लटकन लगाना है उस हिसाब से आपको ढक्कन लेना होगा। तो इस तरीके से लेते हुए हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है और इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको सर्कल को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना होगा हमें स्क्वायर शेप में। सबसे पहले हम हाफ में फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद हम दोबारा फ़ोल्ड करेंगे। बहुत ही ईजी है गाइस ये लटकन बनाने के लिए। अब हम नीडल थ्रेड की मदद से इसे साइड से 2-3 नॉट बांध लेंगे ताकि ये साइड से ओपन ना हो। इस तरीके से हमें मिड हाफ से लटकन को स्टिचिंग दे देना होगा। अब हम इस पे मोती डाल देंगे पर्ल और इसे हम अपने नीचे दामन के हिस्से पे डायरेक्टली अटैच कर लेंगे। सो गाइस आप देख रहे हैं ना कितना सिंपल था ये लटकन बनाना, लेकिन ये लगने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ मैंने दामन पे भी लगा लिया है लटकन को और ये मेरा कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है लटकन, आप देख रहे हैं गाइस बहुत ही प्रिटी लग रहा है। इस तरीके का लटकन ऑल ओवर आप दामन पे लगा लीजिए और इसे मैंने पेयर अप किया है वाइट कलर प्लाजो के साथ, उसकी भी वीडियो मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। एंड इस पे आप प्लेन कलर का वाइट कलर का दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। सो गाइज़ अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।